ऐश्वर्य मिले। उसका परिणाम अज्ञान व्याप्त हुआ। जब अज्ञान व्याप्त हुआ तो कोई ढोंगी आ गया और उस ढोंगी ने पट्टी पढ़ाई कि ऐसा ऐसी पूजा करो, ये करो तो तुम्हारी कामनाएं पूरी होंगी। वो अज्ञानी उस चक्कर में पड़ा और स्वयं का विनाश कर लिया। कामनाएं व्यक्ति को अज्ञानी बना देती हैं, इसलिए कामनाओं से बचने का प्रयास करें। ये जितने बड़े बड़े कर्म शास्त्रों में वर्णित हैं वो सब कामनाओं की पूर्ति के लिए। क्यों? बोले कहीं व्यक्ति गलत मार्ग से अपनी कामनाओं की पूर्ति न करने लग जाए, इसलिए शास्त्र ने कामनाओं की पूर्ति के लिए विधान भी बता दिया। धन चाहिए तो लक्ष्मी की आराधना करो, भटके तो ना कम से कम चीज। धन की कामना है तो लक्ष्मी की आराधना करो। इंद्रियों की कामना है कि हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहें, तो इंद्रम इंद्रिय कामस्तु, अगर इंद्रियों की कामना है तो इंद्र की पूजा करो। देवी मायाम तु श्री काम तेजस कामो विभावसुम, और तेज की कामना है कि हम परम तेजस्वी हों, जहां बैठे वहां मेरा तेज मेरा प्रकाश फैले, लोग मुझसे अभिभूत हो जाएं। बोले तो विभावसु की आराधना करो, भगवान सूर्य की आराधना करो। अगर पुत्र की कामना है तो प्रजापति की आराधना करो। प्रजा काम प्रजापतिम, प्रजा काम प्रजापतिन, प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोकमातरौ। प्रतिष्ठा की कामना है तो लोक माताओं की आराधना करो। रूपा भी कामो गंधर्वान, अगर रूप की कामना है कि हम बड़े सुंदर हो जाएं तो गंधर्वों की आराधना करो। सुंदर स्त्री की आवश्यकता है तो अप्सराओं की आराधना करो। यश की कामना है कि हमारी यश और कीर्ति बढ़े तो यज्ञम यजेत यशस कामः, यश की कामना के लिए यज्ञ करो। लेकिन आगे सुखदेव जी महाराज बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, अगर ये सारी कामनाएं हैं तो एक रास्ता और भी है। बोले क्या? बोले भगवान की आराधना करो, अलग अलग मत जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ। अगर तुम्हारे अंदर कोई कामना नहीं है, बोले तब भी भगवान की भक्ति करो। सारी कामनाएं हैं, बोले तब भी भगवान की भक्ति करो। और मोक्ष की अगर कामना है तब भी भगवान की भक्ति करो। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अकाम, आप निष्काम हो, कोई कामना नहीं है, बोले तब भी भगवान की भक्ति करो। सर्व कामो वा, अगर सारी कामनाएं हैं, यश भी चाहिए, कीर्ति भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, संतान भी चाहिए, तो सुखदेव जी कहते हैं भगवान की भक्ति करो। भगवान की उपासना से, भगवान की भक्ति से जीव को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तुलसी सो सब भांति परम सुख, जो चाहसी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि तेरो। भगवान की भक्ति से जीव की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। और भगवान की भक्ति की एक विशेषता और, ये भागवत तो भक्ति शास्त्र है ना, इसलिए भक्ति की महिमा सब कहने के बाद भक्ति के पक्ष में ही बात कही जाएगी, क्योंकि मूल ग्रंथ का सिद्धांत यही है। भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अगर आप सकाम भाव से भी भगवान की भक्ति करते हो तो भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि पहले तो तुम्हारी कामनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि भगवान जानते हैं ये आदमी कामना से आया है और अगर इसकी कामना पूरी नहीं हुई तो हमको छोड़ के दूसरी जगह चला जाएगा। इसलिए भगवान कहते आ गया है तो ठीक है, जाने मत दो। इसलिए भगवान पहले अपने भक्तों की कामना पूरी कर देते। रामायण पढ़ो, श्री विभीषण जी महाराज भगवान की शरण में आए। क्यों आए? कामना से आए। क्या कामना थी? बोले विभीषण जी ने देखा कि बाली को भगवान ने मार दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया। मैं भी चला जाऊं भगवान राम के पास, रावण को मार देंगे, लंका का राजा बना देंगे। इस कामना को लेकर के विभीषण जी भगवान की शरण में आए। ऐसे नहीं आए, वो भी लात खा करके आए। जब रावण ने लात मारी तब आए। एक महात्मा कहते थे भगवान के भक्त कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो लतखोर होते हैं। लतखोर का मतलब जिसको दुनिया ने ठुकरा दिया वो भगवान की शरण में आया तो लतखोर। और कुछ बदखोर होते हैं। बदखोर का मतलब जिनको दुनिया की कोई बात लग गई, किसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मन टूट गया और भगवान की शरण में आ गए। जैसे तुलसीदास जी महाराज, पत्नी ने क्या कहा, ऐसी बात कह दी कि गोस्वामी जी महाराज सब छोड़ के भगवान की शरण में आ गए। किसी सज्जन ने कहा तुलसीदास जी का तो लोग इतना सम्मान करते हैं, तुलसीदास जी महाराज का इतना सम्मान है, तुलसीदास इतने महान हुए, लेकिन तुलसीदास जी के महान बनने में उनकी पत्नी की बहुत बड़ी भूमिका थी। पत्नी ने ऐसी बात कह दी तब तुलसीदास जी इतने बड़े महान हुए, तो उनकी पत्नी की भी महिमा करनी चाहिए। बोले बात तो तुम ठीक कहते हो,
लेकिन तुलसीदास जी की पत्नी ने कहा, तब तुलसीदास जी महान बने। ऐसे तो कितनी पत्नियां आज भी अपने पति को रोज कहती रहती हैं, लेकिन कोई तुलसीदास नहीं बनता। घर घर में पत्नियां कितना कुछ कहती हैं, लेकिन कोई तुलसीदास नहीं बन पाते। तुलसीदास बनने की एक विलक्षण प्रतिभा वो भगवान की कृपा से अवतरित थी। ये कहना कि उनकी पत्नी ने उनको तुलसीदास जी बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पत्नियां तो आज भी बेलन मारती हैं, निकल जाओ घर से, निकट्टू आदमी किस काम के, लेकिन कोई नहीं जाता महाराज। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे, वही लीला। कहने का भाव कि बात से ठुकराए गए लोग भी भगवान की शरण में आ जाते। जैसे भी आओ भगवान की शरण में, भगवान तो कहते हैं तुम किसी भाव से आओ, मेरे लिए अच्छे हो। गीता में भगवान ने कहा कि मेरे भक्त 4 प्रकार के हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, मेरे भक्त 4 प्रकार के होते हैं। एक तो आर्त होते हैं, जिनको अपने दुख की निवृत्ति चाहिए, और दूसरे भक्त जिज्ञासु, जो जिज्ञासु हैं, तत्व की जिज्ञासा है, मुझे जानना चाहते हैं। अर्थार्थी, कुछ ऐसे हैं जिनका कोई स्वार्थ है, और कुछ ऐसे भक्त हैं जो ज्ञानी हैं, जो समर्पण भाव से मेरी शरण में आए। अब इन सारे भक्तों में, चारों भक्तों में सब अच्छे हैं, और उन सभी भक्तों के लिए एक शब्द का प्रयोग भगवान ने जो किया कि उदारा सर्व एवैते। उदारा सर्व एवैते, ये जितने मेरे भक्त हैं, चाहे स्वार्थ से आए, चाहे जिस किसी भी प्रकार से मेरी शरण में आए, ये सब उदार हैं, बहुत अच्छे हैं। उदार तो उसे कहते हैं जो कुछ देता है, ये तो आपसे लेने आए। भगवान कहते हैं ये उदार है। उदारा सर्व एवैते। भगवान कहते नहीं नहीं, ये हमको बहुत कुछ देते हैं। बोले क्या देते हैं? बोले जब कोई व्यक्ति, कोई भक्त सकाम भाव से मेरी शरण में आता है और उसकी कामनाओं को मैं पूरा कर देता हूं, तब वो जाकर के दुनिया में और लोगों से बताता है, अरे भगवान की भक्ति किए तो ये मिला। तो बहुत से लोग मेरी शरण में आ जाते हैं। तो वो ये काम करता है कि ऐसा मेरा सकाम भक्त दुनिया के बहुत सारे भक्तों को मेरी शरण में लेकर के आता है, यही उसकी उदारता है। उदारा सर्व एवैते। लेकिन ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, जो ज्ञानी है, जो निष्काम है, वो तो मेरी आत्मा है। तो विभीषण जी भी सकाम भाव से आए तो आते ही सबसे पहले भगवान ने राज तिलक कर दिया। समुद्र का जल मंगाया और लक्ष्मण जी से कहा इनका राज तिलक करो, लंका का राजा बनाओ। अभी रावण का वध नहीं हुआ, अभी युद्ध शुरू भी नहीं हुआ, और लंका का राजा बना दिया विभीषण को, लंकेश घोषित कर दिया। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा और धीरे से कहा, महाराज अभी रावण का वध हुआ नहीं और आपने लंका का राजा बना दिया। राम जी ने कहा तो क्या हुआ? अरे रावण का वध होगा। लक्ष्मण जी ने कहा अगर रावण भी आपकी शरण में आ जाए तब आप क्या करोगे? मान लो कल रावण की बुद्धि शुद्ध हो जाए। और भगवान ने कहा भी है, जब विभीषण शरण में आए थे तो भगवान ने कहा है उस प्रसंग में, यदि वा रावण स्वयं, अगर रावण भी स्वयं मेरी शरण में आ जाए तो ले आओ। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तमस्या भयम मया। हे हरिश्रेष्ठ सुग्रीव, मैंने अभय दे दिया, ले आओ विभीषण को। अगर वो शत्रु भाव से आया है तब भी लाओ, और भक्त भाव से आया है तब भी ले आओ। उभय भांति ते ही आनहु असिकह कृपा निकेत, जय कृपालु कहि कपि चले अंगद हनु समेत। तो भगवान ने कहा यदि वा रावण स्वयं, रावण भी स्वयं आ जाए तो मैं उसकी शरणागति स्वीकार कर लूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा रावण भी अगर आ गया तब क्या करेंगे आप? तब लंका का राजा किसको बनाएंगे? विभीषण को तो आपने राजा बना दिया, और वर्तमान में रावण ही राजा है, तो रावण को हटा करके विभीषण को बैठाएंगे। राम जी ने कहा चिंता मत करो लक्ष्मण, अगर रावण भी मेरी शरण में आ गया तो चिंता की बात नहीं है। लंका का राजा विभीषण को बना दूंगा और अयोध्या का राज्य मैं रावण को दे दूंगा। भरत से कहूंगा ये राज्य रावण को दे दो, क्या आपत्ति? अगर शरण में आ गया तो मेरी अयोध्या रावण की, रावण के लिए क्या दिक्कत? ऐसी उदारता भगवान में। भगवान परम उदार है। भगवान के विषय में गोस्वामी जी कहते हैं ऐसो को उदार जगमान, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस हो न। ये औदार्य है भगवान का। तो भगवान ने विभीषण को लंका का राजा घोषित कर दिया, लेकिन भगवान ने कामना पूरी करने के बाद विचार किया मैं अपने विभीषण को निष्काम बना दूं। कामना से भी अगर भक्त भगवान की शरण में आवे तो भगवान उसकी कामना को पूरा करके बाद में धीरे से भगवान उसको निष्काम बना देते।
और निष्काम बनाने का तरीका भगवान का बड़ा अद्भुत है। बोले क्या तरीका?